यहाँ पे इस मानवा के काफ़ी सारे नहीं 3 से 4 चैप्टर्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और मैंने तुम्हें वादा किया था कि अगर इसके चैप्टर्स आएंगे तो मैं उन्हें कवर करूंगा, और अब हम वही करने वाले। पर जिन्होंने अभी तक इसकी पीछे की स्टोरी नहीं देखी वो जाके पहले वाले एपिसोड्स देखें, उसके बाद आगे इसे देखें। और उस मर्ज एपिसोड की मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके तुम देख सकते हो सिंपली। पर जिन्होंने सब कुछ देखा हुआ है उन्हें मैं छोटी सी समरी दे देता हूँ। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा वूजी यहाँ पे कंपटीशन को जीत जाता है और ली पिंकर हार जाती है, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। पर वूजी के उसे अच्छे ट्रीट करने की वजह से वो वूजी के प्यार में गिर जाती है, और जाते जाते वूजी को इनवाइट भी देके जाती है कि आज रात तुम मेरे कमरे में आना, तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल सरप्राइज रखा हुआ है, पर बस तुम यहाँ पे लेट नहीं होना। और उसके वहां से जाने के बाद वो तीनों लोंडियां गुस्से में आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने क्या कहा था तुम्हें यहाँ पे, वो किस चीज पे बुला रही है, जल्दी से बताओ। पर वूजी उनसे किसी तरह जान छुड़ाता है और वो भी वहां पे रात भी हो जाती है, और अपना वूजी ली पिंगर के घर पे पहुंच गया होता है, और वहां पे पहुंच के कहता है कि उनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल था, और उनसे मैं वादा करके आया हूँ कि कल पूरी रात में उन्हें सेटिस्फाई करने वाला हूँ। पर अब यहाँ पे जितना जल्दी हो सके मुझे ली पिंगर को पोजेस करना पड़ेगा और उस पर अपना पूरा कंट्रोल जमाना होगा जैसा कि सिस्टम ने कहा है। और वहीं पर मैंने सोंग और जिन को यहाँ पे बात करते हुए भी सुना है कि वो लियाओ के ऊपर अटैक करने वाले हैं, और 5 साल बाद यहाँ पे एक वो वॉर होगी जिसके अंदर जियांग कांग और नॉर्थन सोंग दोनों यहाँ पे गिर जाएंगे नेशंस। पर मैं ये ट्रेजेडी वापस से नहीं होने दे सकता, क्योंकि उस चीज के बारे में अभी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर वो अंदर पहुंच जाता है, और अंदर पहुंचते सारी रोम के अंदर एंटर मारता है, और जैसे ही वो सामने देखता है तो ली पिंगर वहां पे उठक बैठक कर रही होती है, और उसे कहती है कि ऑफिशियल तुम नॉक करके क्यों नहीं है, ये बैड मैनर्स है, और मैं यहाँ पे थक गई हूँ, क्या तुम मेरे को थोड़ी सी मदद करोगे उठने के अंदर। और अपना वूजी भी वैसा ही करता है, पर उठाते उठाते यहाँ पे जरा जो पोजीशन होती है वो गलत हो जाती है, और ली पिंगर अभी और नहीं कर पा रही होती है, और इसी वजह से वो अपने वूजी को छेड़ते हुए कहती है कि इसके अलावा मैं और भी तरीके से पेमेंट कर सकती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारी एक्सरसाइज के अंदर हेल्प कर सकती हूँ। जो सुन के वूजी सीधा बेड पे बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है तुम जो करना चाहती हो यहाँ पे करो। और ली पिंगर भी उसके नजदीक आते हुए कहती है कि बस हिलना मत थोड़ा सा भी। और फिर वो सीधा बेड के ऊपर चढ़ती है, और वूजी के तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर जो वूजी होता है वो उसके नीचे से निकलता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अंदर ही घुसा देता है, जिसकी वजह से ली पिंगर को यहाँ पे पेन तो फील होता है, बट उसके साथ ही साथ उसे वहां पे मजा भी आ रहा होता है, और वो काफी एक्साइटेड हो रही होती है, और इसकी वजह से जो उसके फेवरेबिलिटी के पॉइंट्स होते हैं वो भी बढ़ रहे होते हैं। और जो वूजी होता है वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहा होता है, और जो अपना वो होता है ना भाला, वो अंदर ही घुसा देता है पूरा ली पिंगर के अंदर, जिसकी वजह से उसकी फेवरेबिलिटी भी यहाँ पे 100 को रीच कर लेती है। और जो सिस्टम होता है वो भी उसे वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देता है कि आपने ली पिंगर को यहाँ पे अपना बना लिया, और अब वो आपकी हो चुकी है बिल्कुल। और इसने यहाँ पे एक अचीवमेंट खोली होती है जिससे इसे मिला होता है यहाँ पे पैनल, लॉयल्टी डेटा पैनल, और इसे यहाँ पे एक बफ भी मिला होता है जिसके अंदर इसकी जितनी भी लड़कियां हैं ली पिंगर को मिला के इन सब की जो फेवरेबिलिटी है वो अब से 15% और तेज इंक्रीज होने लगेगी। और ये जो पैनल है ये इसकी मदद से किसी के भी यहाँ पे रैंक वगैरह या इन चीजों को देख सकता है। और ये यहाँ पे यही बात करता है कि ये कोड के अंदर यहाँ पे जो होती है ना महिलाएं, उनका पैनल देख के उनकी यहाँ पे वो रैंक को जज करेगा और उसके हिसाब से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पर जो ली पिंगर होती है वो उससे माफी मांग रही होती है कि माफ करना पर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ पाई, मैं आपसे वापस हार चुकी हूँ। अपना वूजी कहता है कि क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम। वो कहती है कि देखे आप कितने ज्यादा स्किलफुल हैं पर मेरे पास बिल्कुल स्किल्स नहीं है, इसीलिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। वूजी उसे स्पैंक करते हुए कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम वापस से ट्राई कर सकते हैं, ये लड़का किस मिट्टी का बना है, कितनी बार करेगा ये। और ये सब देख के ली पिंगर को भी यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है कि ये 3 इंच वाला मेरे को कैसे हरा सकता है, मैं कभी भी इस चीज के अंदर तो अपनी लूज को एक्सेप्ट
नहीं कर सकती। और ये उसके मुंह पे कह देती है कि वापस से रिमेश करते हैं और इस बार मैं तुमसे किसी भी हाल में नहीं हारने वाली। वूजी भी कहता है कि सैम मैं भी थोड़ी ना हार मानूंगा और एक्सपेक्ट करोगे क्या हुआ होगा। ये पूरी रात यहाँ पे करते हैं, पूरी रात, और सुबह मजे में चिल में सो रहे होते हैं एक ही बिस्तर के अंदर एक ही साथ। और वही वहाँ पे इनका ठरकपन चल रहा होता है, पर वह भी वहाँ पे बाहर आ जाती है अपनी लीपिंगर की मेड और लीपिंगर को बुला रही होती है कि मिस यहाँ पे जो मास्टर है उनका एक्सीडेंट हो चुका है। और ये जीशु की यहाँ पे बात कर रही होती है, पर वो भी वो वहाँ पे कोई लिक्विड देखती है और ये देख के वो महिला परेशान हो जाती है कि ये क्या है। अंदर यहाँ पे वो लोग भी उसकी आवाज सुन लेते हैं और कहते हैं कि अब बाहर कौन आ गया। और लीपिंगर वहाँ पे उठने का ट्राई करती है, बट तुम्हें पता है कि रात को अगर ज्यादा करोगे तो क्या होगा, वो उठ ही नहीं पाती वहाँ पे। और इसे देख के अपना वूजी भी हंस रहा होता है कि देखा, कहा था ना कि मैं जीतूंगा। पर वो किसी तरह वहाँ पे उठ के अपनी वो मेड के पास जाती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि हुआ क्या था। वो बताते हैं कि कल रात यहाँ पे मास्टर काफी डिप्रेस हो गए थे और इसी वजह से जाके उन्होंने काफी ज्यादा पी ली। और जब वो घर की तरफ वापस आ रहे थे तो आते आते वो यहाँ पे अचानक से बीच ही रोड में बेहोश हो गए और वो अभी कोमा के अंदर जा चुके हैं। और जो डिवाइन डॉक्टर है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो कभी भी वापस नहीं उठ सकते। लीपिंगर उसे कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के अंदर उसके पास जाती हूँ। और फिर वो रूम के अंदर वापस आ गए अपने वूजी को बोलती है कि जो जीशु है वो कोमा के अंदर जा चुका है, पर हम उसे इतनी जल्दी नहीं मरने दे सकते। वूजी बोलता है कि तो तुम इसीलिए परेशान होगे, जो तुम्हारे एसेट है, जो तुम्हारा पैसा है, उसे यहाँ पे हुआ डिवाइड कर देगा उसकी दो कजन्स के बीच, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। लीपिंगर एक तरह से रोते हुए कहती है कि हाँ वो सारे पैसे मेरे पैसे और मैं उन्हें किसी भी हाल में नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से उन्हें यहाँ पे लाई हूँ। और ये भी बताती है कि किस तरह इसके क्लैन ने इसे बेच के यहाँ पे छोड़ दिया था और कितना ये अपनी लाइफ के अंदर सफर कर चुकी है। और वो सीधा जाके अपना जो वूजी होता है उसे गले लगा लेती है और वो उसे किस करते हुए कहती है कि मास्टर मैंने यहाँ पे रूमर सुना था कि आपने एक ऐसे इंसान को बचाया था जो कि मौत के बहुत नजदीक था, तो क्या आप हुआ जीशु को भी ऐसे बचा सकते हैं। वूजी कहता है कि हाँ एटलीस्ट मैं यहाँ पे ट्राई तो कर सकता हूँ। और फिर वो वापस से चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं और लीपिंगर उसे बताते हैं कि यहाँ पे मुझे किसी भी तरह वो 3 लाख टेल्स को अपने कब्जे में करना ही होगा। वूजी ये सुन के उससे पूछता है कि कितने कहा तुमने। वो कहती है कि 3 लाख टेल्स। और ये सुन के वूजी वहां पे जम जाता है कि ये मेरे को जितना स्टोरी के बारे में याद है कि जो यूना हुआ है उसके पास अभी ये सारे पैसे पड़े हुए और वो इसे देगी। और एक बार बस सोचो कि ये अमाउंट कितना ज्यादा बड़ा है। और जो अपनी लीपिंगर होती है वो कहती है कि बस ये नहीं, यहाँ पे काफी सारे गोल्ड के इनगट, सिल्वर के इनगट और ऐसी भी काफी चीजें पड़ी हुई और इसीलिए मैं इन्हें अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। जो सुन के वूजी कहता है कि और नहीं तो क्या, यहाँ पे पैसे मतलब यहाँ पे किसी इंसान को मैं कैसे मरने दे सकता हूँ, मैं किसी भी तरह से यहाँ पे बचा के रहूंगा, मेरा ये तुमसे वादा है। और इतने सारे पैसे होने के बाद मैं इजीली अपनी इलाइट फोर्स को यहाँ पे बना पाऊंगा। पर इसके बाद हमें हुआ जीशु का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सारे कजन्स और जो लोग होते हैं वो आए होते हैं। और जो वहाँ पे जियांग डॉक्टर होता है वो कहता है कि माफ करना पर मैं यहाँ पे मास्टर को अभी बचा नहीं सकता, क्योंकि वो जो ब्लड है वो उनके दिमाग में बिल्कुल जम चुका है और ये इलनेस यहाँ पे काफी ज्यादा फैल चुकी है और मेरी यहाँ पे मेडिसिन उसकी रूट तक नहीं जा पा रही बिल्कुल। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फ्यूनरल की तैयारियां करना शुरू कर दे। जो सुन के वहाँ पे जो जीशु का कजन होता है हुआ दा, वो रोने लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं सर, आप यहाँ पे मेरे कजन को क्यों नहीं बचा सकते। और जो उसका दूसरा कजन होता है हुआ रा, वो भी वहाँ पे अपना सर पटक रहा होता है कि सर ऐसा मत कर, किसी भी तरह हमारे भाई को बचा ले, हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और ये साले दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे। वह भी वहाँ पे अपना वूजी और लीपिंगर एंट्री मारते हैं, जो देख के उसके कजन्स तो हैरान होते ही हैं। पर वो जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि ये तो वही लड़का है जिसने पिछली बार मेरा काम खराब किया था उस लड़की के साथ। और यहाँ पे एक और सुंदरी होती है जिसका नाम होता है जियांग हुआ लियान, और बस हम इसे यहाँ पे हुआ कहेंगे। पर जो अपनी लीपिंगर होती है वो उन सबको कहती है कि यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि मैं अपने साथ मिस्टर वूजी को लाई हूँ जो कि यहाँ पे काफी टैलेंटेड है। इसके पास एक तरीका है जीशु को बचाने का। जो सुन के हुआ था उसके पास आता है और कहता है कि सिस्टर इन लो, आप यहाँ पे क्या बात करें, जो यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन है, जो फेमस डॉक्टर है, उन्होंने यहाँ पे अपना हर कुछ ट्राई कर लिया पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा, और आप किसी एरे गेरे नथु गेरो को लाके कह दियो कि ये कर लेगा, ये यहाँ पे किस तरह का मजाक है। और वैसे भी ब्रदर यहाँ पे जाने वाले इस दुनिया से, तो हम
हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। जो उनकी आखिरी सांसें उन्हें आराम से वो लेने देनी चाहिए। और यहाँ पे ये अपनी वही एक्टिंग वगैरह करता है और अपने वूजी पे सवाल उठाता है कि मैंने तुम्हें कभी भी इंपेरियल मेडिकल ब्यूरो के अंदर नहीं देखा, तो तुमने किस मास्टर के अंदर स्टडी की है, क्योंकि तुम्हारी तो शक्ल लगती भी नहीं किसी डॉक्टर जैसी। और जियांग भी बीच में आके कहता है कि यहाँ पे जो मास्टर हुआ है, जिस इलनेस से वो यहाँ पे सफर कर रहे हैं, वो उनके स्कल के अंदर है और वो जो ब्लड है वो जम चुका है, जिसे यहाँ पे दुनिया का कोई भी अभी भी डॉक्टर खत्म नहीं कर सकता। पर यहाँ पे केक बनाने वाला इस इलनेस को क्योर करने की बात कर रहा है। क्या मजाक है। और वैसे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस कंट्री का नंबर 1 डिवाइन फिजिशियन हूँ और तुम एक टी सूप बेचने वाले इंसान। तुम क्या जानो यहाँ पे असली मेडिकल होता क्या है? वोजी कहता है कि तुम डिवाइन फिजिशियन कम भोंदू ज्यादा लगते हो, तुम काम कम करते हो, बातें ज्यादा पेलते हो। और ये सुन के वहाँ पे जो उसके कजन्स होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं कि ली पिंगर, तुम यहाँ पे जीशु की डेड बॉडी के सामने ऐसा तमाशा बनाना चाहती हो, और तुम क्या चाहती नहीं कि वो सुकून से मरे। जो सुन के ली पिंगर कहते हैं कि डेड बॉडी, क्या तुम लोगों ने ऑलरेडी फैमिली की प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का सोच लिया है? और अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं और मैं ली पिंगर यहाँ पे हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को उठाने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बंदे को अपने साथ लाई हूँ और मुझे इस पे पूरा यकीन है कि ये यहाँ पे उसे क्योर कर सकता है। और यहाँ पे जीशु को जो कुछ भी होगा उस सब का जिम्मा मैं उठाती हूँ। जो सुन के वहाँ पे वो कजन्स गुस्से में तो आते, पर निकलते हुए कहते हैं कि जो करना है जल्दी करो, इससे पहले यहाँ पे देर हो जाए। और आखिर में हमें हर चीज की रिपोर्ट जरूर चाहिए। और उनके जाने के बाद वूजी जियांग को कहता है कि तुमने ऑफिशियल्स को रिपोर्ट किया था कि जो जीशु है वो मर चुका है ना, और तुमने यहाँ तक कहा था कि उसके फ्यूनरल की तैयारियां करने लग जाओ। पर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे सो कॉल्ड डिवाइन जो टैग लगा है ना तुम पे, उसे उतार के रहूंगा। और ली पिंगर, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन सबको बाहर निकालने में? ली पिंगर भी वहां पे कहती है कि कोई ऐसा है जो इन सबको बाहर निकाल पाए, पर वहां पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि तुम्हें पता है कि सारे लोग यहाँ पे बंधे हैं। पर जो उसके कजन्स होते हैं वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि बस एक बार जीशु मर जाए, उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स और उसकी जो बीवी और ब्यूटीज होंगी वो सारी हमारी होंगी। और ये सब कुछ ली पिंगर भी सुन लेती है और ये सुन के गुस्से में आने लगती है, पर अपना वूजी समझाता है कि फिक्र मत करो, उनकी बातें नहीं सुनो, ऐसे ही बकवास करें, इतना आसान नहीं है यहाँ पे सारी चीजों को बांटना, इसके लिए इन्हें सही से फाइट करनी पड़ेगी और एक दूसरे को काटना पड़ेगा, फिर जाके इन्हें कुछ मिलेगा। और यहाँ पे सब लोग अभी अपनी आंखें खोल के देखना कि यहाँ पे जो तुम्हारा मास्टर है वो जिंदा है या नहीं। और फिर वो उन सब का फोकस करवाता है उसके चेस्ट के ऊपर, जहाँ पे वो स्लोली अभी भी ब्रीथ कर रहा होता है। और वो उन सबको सुनाता भी है कि ली पिंगर अभी भी तुम्हारी मिस्ट्रेस है और अगर वो चाहे तो वो ऑफिशियल्स को रिपोर्ट कर सकती है, और अगर उसकी यहाँ पे किसी ने बात नहीं मानी तो लॉस के हिसाब से तुम सब में से एक भी इंसान नहीं बचने वाला। तो बेहतर यही है कि जो वो कह रही है तुम वो कर लो। और यह सुन के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे अपने घुटनों पे गिर जाते हैं और अपनी लाइफ की भीख मांग रहे होते हैं। और ये देख के ली पिंगर भी कह रही होती है कि इसे लो के बारे में भी पता है इतना ज्यादा। पर जो भी कहो ये लड़का कमाल का तो है। पर वहीं पर जो कजन्स होते हैं वो उन्हें मार रहे होते हैं कि इनकी बकवास मत सुनो, अगर कुछ होगा भी तो हम तुम्हें बचा लेंगे, इस चीज की फिक्र मत करो। पर ली पिंगर उन सबके बीच में आगे कहती है कि तो अभी तुम लोगों ने देख लिया कि तुम्हारा मास्टर अभी तक जिंदा है, तो अब भी मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मैं कब तक हूँ, पर जब तक हूँ वब तक तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। पर अगर तुम में से किसी ने मुझे बिट्रे किया तो इसका मतलब कि तुमने मास्टर को बिट्रे किया और उसका फिर तुम सब अंजाम जानते ही हो। और ये सुन के वहां पे कजन्स के साथ सारे लोग निकल जाते हैं कि ओके ओके हाँ समझ गए, हम निकल रहे हैं यहाँ से। और उनके जाने के बाद वहां पे जो हुआ होती है ना, वो अपने वूजी के पास आके कहते हैं कि मिस्टर वो, मैं अपने ब्रदर्स के बिहाफ पे आपसे माफी मांगती हूँ जो उन्होंने यहाँ पे सब कुछ किया। और मैंने ये भी सुना था कि आपने यहाँ पे 2 सिस्टर्स को बचाया था जो कि मौत के नजदीक थी, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर मैं भी आपका साथ दूं, अगर आप अलाउ करें तो। और वह भी वहां पे एक और कुछ अपीयर हो जाता है कि तुमने यहाँ पे सर्जरी करनी है और इस सर्जरी के बीच में जो जियांग हुआ लियान है उसे तुमने अपना एक कैपेबल असिस्टेंट बनाना है। अपना वूजी भी उसे कहता है कि हाँ ठीक है, पर सबसे पहले तुम्हें अपने कपड़े यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। और ली पिंगर और तुम्हारे लिए वैसे भी मैं यहाँ पे साफ कपड़े लाया हुआ, पर उससे पहले तुम जाके सारे डोर्स और विंडोज को क्लोज कर दो टाइटली
इमीडिएटली और पूरे रूम के अंदर विनेगर को स्प्रे कर दो कि यहाँ पे कोई वायरस या कोई ऐसी चीज ना रहे। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना वुजी तैयार हो गया होता है और जो सर्जरी होती है वो उसे स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे जो मेरी इंटेलिजेंस है उसे मैंने 100 पे पहुंचा दिया है, तो देखो कि अब क्या होता है। और ये यहाँ पे कोई छोटी मोटी डिटेल्स भी देता है जो कि हमारे काम की नहीं है। और वो हुआ से पूछता है कि क्या तुम रेडी हो, और जैसे ही वो हुआ को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि इसने कपड़े ऐसे पहने। और देख लो यहाँ पे नर्स की आउटफिट है कैसी, और ये देख के अपना वुजी भी पूछता है कि तुमने क्या कपड़े अभी तक चेंज नहीं किया। वो कहती है कि फिक्र मत करो, ये यहाँ पे ठीक है अभी के लिए। और ये बस यही सोच रही होती है कि पता नहीं वो कपड़े यहाँ पे कितने अजीब होंगे, और ये अपने को ऐसे इमेजिन कर रही होती है इन कपड़ों में। पर तुम्हें रियलिटी बताया कि ये भी कैसी दिख रही है। पर फिर वुजी कहता है कि ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सर्जरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर देर की तो सर्वाइवल के रेट्स यहाँ पे काफी कम हो जाएंगे। और ली फिंगर यहाँ पे जो टूल्स वगैरह हैं वो जरा मुझे लाके तो देना। और जो ली फिंगर होती है उसने उससे भी अजीब कपड़े पहने होते हैं। और ये देख के वुजी कहता है कि इन औरतों का क्या करूं, सर्जरी चल रही है और ये मुझे यहाँ पे छेड़ रही हैं। पर छोड़ो, जो भी है, मैं तुम दोनों के ऊपर ये स्प्रे करने वाला हूँ और इसके बाद तुम लोग चारकोल फायर से दूर रहना, क्योंकि ये तुम्हें इन्फेक्शन से बचाएगा। और ये स्प्रे भी इस तरीके से करता है कि मैं क्या बोलूँ यार। और जो हुआ होती है वो क्वेश्चन रेस करती है कि एक मिनट मिस्टर वुजी, ये जो ट्रीटमेंट का मेथड है ये तो कुपू टेक्निक लग रही है जो कि यहाँ पे हुआ तूस के पास थी। और इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हुआ तूस का डिसेंडेंट है। जो सुन के वुजी भी छोड़ने लगता है कि मैं ही यहाँ पे 20 जनरेशन का हुआ तूस डिसेंडेंट हूँ और मैं तुम सबको एक से बढ़कर एक मेडिकल स्किल दिखाऊंगा। दरअसल में ये यहाँ पे बस बकवास कर रहा होता है और इसकी बकवास सुन के वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है कि मैं आपसे यहाँ पे जरूर जानना चाहूंगी इस मेडिकल आर्ट के बारे में, और मैंने आपसे काफी सारे सवाल भी पूछने। पर ये देख के ली फिंगर कहती है कि हेलो, यहाँ पे कोई मौत के कगार पे आ चुका है, क्या उसको बचाना है या नहीं? मूड तुम्हारा हुआ है अभी तक? वुजी भी कहता है कि हाँ सही कह रही हो, सबसे पहले इसे हमने यहाँ पे बचाना है। पर ली फिंगर उसे पीछे से रोकते हुए कहती है कि तुम्हें बहुत मैं देखूंगी जो मेरे सामने तुम दूसरों से फ्लर्ट करते फिर रहे हो। वुजी भी वहाँ पे लंबी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन के लिए यहाँ पे तैयार हैं। फिर वो वहाँ पे एक कट लगाता है और यहाँ पे जो मेडिकल की चीजें वो सारी एक्सप्लेन होती है, जो कि मैं नहीं बताना चाहता एक तरह से, क्योंकि यूट्यूब तो इतना नशेड़ी है कि इसे मिस इन्फॉर्मेशन समझ के वीडियो को ही उड़ा देगा। और जो यहाँ पे अपनी ली फिंगर होती है वो टॉर्च लगे खड़ी होती है और हुआ जो होती है उसके दिमाग में यही आ रहा होता है कि अगर ये सच में डिसेंडेंट है तो इसके पास तो काफी टेक्निक होंगी, और इसी वजह से इसे ऑर्गेज्म भी आता है। पर वही वुजी कहता है कि मेरा जरा पसीना साफ करो, जो कि हुआ करती तो है, पर वो ये भी सोच रही होती है कि अगर ये सच में एंसेस्टर हुआ तो का डिसेंडेंट है तो इसके पास जो मेडिकल स्किल्स हैं उन्हें सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्किल्स है जो कि बस लेजेंड्स के पास होती थी। और जो अपना वुजी होता है वो भी बिल्कुल फाइनल पे आ गया होता है और ये सारे काफी परेशान होते हैं फाइनल स्टेज को देखते हुए। पर सक्सेसफुली यहाँ पे सब कुछ डन हो जाता है और जो ट्रीटमेंट होती है वो भी बिल्कुल स्मूथली गई होती है। और अपना वुजी भी उस कट को वहाँ पे स्ट्रेचिंग से भर देता है और कहता है कि अब 3 दिन तक इसे यहाँ पे एंटीबायोटिक देंगे और ये जरा रेस्ट करेगा, उसके बाद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। और ये सुन के ली फिंगर भी उसके नजदीक आते हुए कहती है कि इसका मतलब कि मेरे पैसे सेफ हो चुके हैं, हाँ या ना? या तो फिर यहाँ पे 3 दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ठीक होगा या फिर नहीं। पर वुजी मुश्किल से उसे बैंडेज लगाता है और उसका सर सही से कवर करता है। और जो हुआ होते है वो भी उसे चेक करती है और जैसे ही चेक करती है तो हैरान हो जाती है कि इसने सच में इसे यहाँ पे बचा लिया है। और मानना पड़ेगा इसकी मेडिकल की स्किल्स एक अलग ही लेवल के ऊपर है। और वो अपने वुजी को भी अप्रिशिएट करती है। पर अपना वुजी कहता है कि अरे नहीं, यहाँ पे मेरे को शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों ने भी यहाँ पे काफी मेहनत की है। जो सुन के हुआ भी कहती है कि हाँ पता है, वैसे भी तुम यहाँ पे काफी काइंड जो बनते हो। पर अपना वुजी उसे कहता है कि अभी हुआ क्या, तुम जाके मेरी फैमिली को बता सकती हो कि मैं 3 दिन तक घर पे नहीं आऊंगा, क्योंकि पेशेंट को अगर प्रॉपरली रिकवर करना है तो मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। जो सुन के उसे वापस से ऑर्गेज्म आ जाता है कि कितना एक अच्छा डॉक्टर है, पेशेंट के साथ रहेगा ये। पर फिर वो वहां से निकल जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली को यहाँ पे बता दूंगी। और उसके जाने के बाद अपना वुजी कह रहा होता है कि 30,000 टेल्स की यहाँ पे भाती तो मैं इसे कैसे नहीं बचाता। और वैसे भी 1 साल बाद मेरी यहाँ पे आर्मी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पर सबसे पहला मेरा स्टेप ये होने वाला है कि मेरे को एक ऑफिशियल की पोस्ट मिले, बेशक वो हाई ना हो पर नॉर्मल सी हो, जिसके अंदर मैं यहाँ पे ट्रूप्स वगैरह को लीड कर पाऊँ। और इसके लिए मैं अपने साथ यहाँ पे जीजाई को भी ला सकता हूँ। पर ली
फिंगर यहाँ पे से काफी टच कर रही होती है, जिससे अपना वूजी परेशान हो जाता है और उसे रुकने को कहता है और फिर से यही मिलिट्री के बारे में सोचने लगता है कि जो किंग फिंग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसके अंदर एक आर्चर है जिसका नाम हुआ रोंग है, जो कि मेरा काफी अच्छा एक आर्चर बन सकता है। तो मेरे को उसे भी यहाँ पे अपनी तरफ लाना पड़ेगा, पर हुआ रोंग को यहाँ पे अपनी साइड लाने के बाद भी सब कुछ खत्म नहीं होगा, क्योंकि फिर भी मेरे को यहाँ पे उसका छोटा भाई और जो उसकी यहाँ पे छोटी बहन है यानी कि यंगर ब्रदर और सिस्टर, उन्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह रखना पड़ेगा। पर वो वहाँ पे फील करता है अजीब सा अपने नीचे, और तुम्हें पता है कि यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है। जो उसका सांप होता है उसके साथ खेल हो रहा होता है, जो कि यहाँ पे ली पिंगरी कर रही होती है। हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर जो बाहर मेट्स होती हैं वो कह रही होती है कि वो कजन्स हमें गालियां दे के गए और वो लोग धमकी भी दे के गए कि बेशक जेसु बच क्यों ना जाए, पर फिर भी ये लोग यहाँ पे यून हुआ की जो इनहेरिटेंस है मतलब प्रॉपर्टी वगैरह उसे यहाँ पे बांट के ही रहेंगे। और जो बाहर जियांग होता है वो भी काफी गुस्से में होता है कि यहाँ पे इन्होंने मेरी काफी बेइज्जती करके मेरे को मेंशन से निकाल दिया। शिनमैन तुम कहाँ पे हो, तुम अभी तक वापस आए क्यों नहीं यार। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जो कि तुम लोग कभी करते भी नहीं है। और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और इस मानवा के मैंने सारे अभी जितने चैप्टर्स हैं वो कवर कर दिए हैं। इसके बाद मैं प्रीवियस वाली मांगा का पार्ट 2 लाने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब।